हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अक्षय है और आज हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्राम के अंदर डू व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एग्जांपल बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। इसमें कुछ नहीं करा गया है, सिर्फ डू व्हाइल लूप की वर्किंग बताई गई है, किस तरह से वर्क करता है। और साथ ही उसके इसमें ये भी यहाँ पे बताया गया है कि हम डू व्हाइल लूप के थ्रू किस तरह से 1 to 10 इंटीजर्स की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे वर्क कर रहा है देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो हेडर फाइल का यूज किया है। फर्स्ट वन इज stdio.h, सेकंड वन इज conio.h। यहाँ से मेन मेथड स्टार्ट हो गया। मेन मेथड के स्टार्ट होते ही यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो कि आई है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिया 1 से। ये मैं आपको बताऊंगा इसको मैंने 1 से यहाँ पे इनिशियलाइज क्यों किया। यहाँ से फिर जो मेन चीज है वो स्टार्ट हो गई, यानी कि यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया, डू वाइल लूप। देखिए अगर हम किसी को कहें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले, इसकी वर्किंग कैसे होती है इसको ये बताने से पहले आपको एक लाइव एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर मैं किसी को कहूँ कि आपको ये काम करना है और आपको शाम के 5 बजे तक काम करना है, तो आपको काम करना है तो ये तो डू वाला काम हो गया, यानी किसी को मैं ऑर्डर दे दिया मैंने और शाम के 5 बजे तक काम करना है, ये कंडीशन मैंने रख दी जो कि वाइल का काम करेगी। 5 बजे तक काम करना ही करना है आप लोगों को। सो सेम यहाँ पे है, डू मैंने एक ऑर्डर दिया, क्या करना है यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है और उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है हैंड टू हैंड। और कब तक? जब तक करना है जब तक उसकी वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि जब तक आई की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती। अब वो यहाँ पे बात आती है कि इसको इनिशियलाइज क्यों किया था। यहाँ पे इसको इनिशियलाइज इसलिए किया था मैंने क्योंकि यहाँ पे जो डू वाइल लूप होता है, इसको जो वेरिएबल चाहिए होता है उसकी इनिशियल वैल्यू यूजर को ही करानी पड़ती है प्रोवाइड, कि कहाँ से स्टार्ट हो वो। क्योंकि अगर उसको इनिशियल वैल्यू नहीं होगी पता तो वो कंडीशन को मैच किस तरह करेगा। कंडीशन को मैच करने के लिए भी तो उसको चाहिए ना कि आई की वैल्यू कुछ होगी, तभी तो वो वहां पे मैच करेगा कि आई की वैल्यू है कितनी। क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली 1 थी तो यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ जो कि इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो गया। फिर यहाँ कंडीशन मैच हुई कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे जब आई की वैल्यू 2 थी तो वो लेस देन 10 थी, कंडीशन ट्रू थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज करा दिया था, क्योंकि ये एक लिमिटेशन हम लोग इसकी कह सकते हैं, एक लिमिटेशन है डू वाइल लूप की, कि हमें जो भी वेरिएबल इसके अंदर हम यूज करते हैं उसको इनिशियलाइज कराना ही पड़ता है। या तो मैं उसकी वैल्यू को रन टाइम में प्रोवाइड करूं विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन, या मैं उसको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज कर दूं। अब हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप की वर्किंग कैसे होती है। देखिए डू वाइल लूप यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से डू वाइल का काम स्टार्ट होता है। मैंने कहा डू क्या करो, प्रिंट करो आई की वैल्यू को। आई की इनिशियल वैल्यू 1 थी, वो प्रिंट हो जाएगी, वो प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हुआ, ये यहाँ पे आई प्लस प्लस आप देख रहे हैं। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन में मैच हुई। कंडीशन में ये चेक करा गया कि क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, क्योंकि 2 हुई थी, 2 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। वो दोबारा घूम के गया तो उसने वैल्यू प्रिंट करा दी। आई की लास्ट टाइम वैल्यू 2 थी तो वो प्रिंट हो गई। जब वो प्रिंट हुई तो उसमें फिर से एक इंक्रीमेंट हो गया प्रिंट होने के बाद। फिर वो यहाँ पे कंडीशन मैच हुई, अब आई की वैल्यू 3 हो गई। यस, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 3 है और वो लेस देन है 10 से। वो फिर दोबारा गया घूम के, तो इसी तरह उसने फिर 3 को प्रिंट करा दिया क्योंकि आई पड़ा है प्रिंट एफ में। फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ ऐसे, फिर इंक्रीमेंट हो गया 4 हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन मैच हुई, क्या आई की वैल्यू छोटी है 10 से। यस, आई की वैल्यू 4 है जो छोटी है 10 से। वो फिर दोबारा यहाँ पे गया घूम के, फिर ऐसे ही घूमते घूमते फिर यहाँ उसने यहाँ पे 4 प्रिंट करा दिया। ऐसे ही वो बहुत सारे स्टेप वो चला। फिर एक टाइम ऐसा आ गया आई की वैल्यू जब यहाँ पे 9 हो गई, सपोज कीजिए जब यहाँ पे उसकी वैल्यू 9 हुई तो यहाँ पे कंडीशन मैच हुई, क्या 9 10 से छोटा है। यस, कंडीशन ट्रू है, तो उसने यहाँ पे 9 को प्रिंट करा दिया उठा के। जब वो दोबारा घूम के गया तो 9 की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे फिर उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ। जब एक इंक्रीमेंट उसके अंदर हुआ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे कंडीशन दोबारा मैच हुई कि क्या 10 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है 10 की। हाँ 10 से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो दोबारा गया यहाँ पे घूम के, तो उसने उस आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया जो कि 10 थी। फिर उसने इंक्रीमेंट कराया एक का। जैसे उसने यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट हुआ तो इस टाइम पे आई की वैल्यू 11 हो गई। जब यहाँ पे कंडीशन मैच हुई कि क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं, इस बार ना तो आई की वैल्यू छोटी है 10 से और ना ही इक्वल है। तो यहाँ पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं। यस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 10 इंटीजर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए प्रिंट हो रही है, मैंने बैकस्लैश n लगाया हुआ है। बैकस्लैश n का काम यही होता है कि वो हमेशा न्यू लाइन में कराता है वैल्यू को प्रिंट।
यहाँ 1 प्रिंट कराया, फिर न्यू लाइन में करा दिया प्रिंट। मेन चीज जो थी वो ये थी कि यहाँ पे 1 to 10 इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी, आप लोग देख रहे हैं 1 to 10 इंटीजर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की जरूर करूंगा कोशिश। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।